देखें आज भी गंडापुर साहब आए हैं, वज़ीर आला साहब भी हैं, सारे मिनिस्टर हैं, सारे आ जाए। इमरान नियाज़ी भी आएगा इस हल्के से, इंशाअल्लाह ताला बारी एक्सप्रेस से शिकस्त देंगे। हमारा किसी पार्टी से मुकाबला नहीं है, बाकी पार्टियों का पीपल्स पार्टी से मुकाबला है। देखिए, वज़ीर आला के लिए कोई क्रेडिबिलिटी चाहिए, कोई अहलियत चाहिए, काबिलियत चाहिए। हमारे जो जुल्फ़िकार बहश्ती साहब हैं, मैं समझता हूँ कि वज़ीर आलाशिप के लिए इतनी इनके अंदर सलाहियत या काबिलियत नहीं है। सबसे बड़ा सितारा मेरे इमरान खान है, फिर अल्लाह की ज़ात है और नीचे खालिद खुर्शीद है, जावेद मनोआ, मेरी पूरी पार्टी, मेरी पूरी टीम। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। जीबी प्लस के इलेक्शन स्पेशल ट्रांसमिशन के साथ मैं हूँ आपका मेज़बान मुंतज़िर अब्बास। नाज़रीन, 15 नवंबर 2020 को गिलगित बल्तिस्तान में आम इंतखाबात हुए, जिसके बाद पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने आज़ाद उम्मीदवारों और चंद इत्तेहादी पार्टीज़ को मिलाकर एक वाज़ेह अक्सरियत के साथ यहाँ पर अपनी हुकूमत कायम की। यूँ खालिद खुर्शीद साहब गिलगित बल्तिस्तान के तीसरे वज़ीर आला मुंतखब हुए। नाज़रीन, इंतखाबात की एक अहम बात ये थी कि गिलगित बल्तिस्तान के इंतखाबात की तारीख में पहली दफ़ा ऐसा हुआ कि एक उम्मीदवार 2 हल्कों से कामयाबी उन्होंने हासिल की। अमजद ब्रिगेड साहब जो मौजूदा अपोजिशन लीडर हो, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के प्रेसिडेंट है, उन्होंने हल्के 1 और हल्के 4 से कामयाबी हासिल की। चूँकि इलेक्शन कानून के मुताबिक उनको एक हल्का अपने पास रखना था और दूसरे हल्के से विड्रॉ होना था, तो उन्होंने हल्का 4 की जो उनकी विनिंग जो सीट थी उसको उन्होंने छोड़ दी। अभी इंतखाबात के 10 महीने बाद अब हल्का 4 में भी इंतखाबात होने जा रहे हैं। अब से 3-4 दिन बाद यहाँ पे इंतखाबात होंगे। 8 अगस्त 2021 को यहाँ पर आम इंतखाबात होंगे। इलेक्शन गहमा गहमी भी अपने उरूज पर है और इलेक्शन कमीशन के मुताबिक आज 6 अगस्त की रात 12 बजे के बाद तमाम इलेक्शन जो कैंपेन्स होंगी वो यहाँ पर अख्तिताम पजीर होंगी। चूँकि आखिरी दिन है, इस वजह से बहुत सारी जो उम्मीदवार हैं और जो उनके वोटर्स हैं वो बाहर निकले हुए हैं और वोट अपने उम्मीदवारों को सपोर्ट कर रहे हैं। और जो रैलीज़ हैं, मुख्तलिफ रैलीज़ भी यहाँ पे मुनक्किद की जा रही हैं। हम आपको लेके चलेंगे मुख्तलिफ जो इलेक्शन कैंपेन्स हैं, जो तमाम पॉलिटिकल पार्टीज़ की जो कैंपेन्स हैं वहाँ पे हम लेके चलेंगे और देखेंगे जो वोटर्स हैं उनका रुझान जो है इस दफ़ा किसकी तरफ जा रहा है। क्योंकि इस हल्के की अगर हम बात करें तो माजी में 2 पार्टीज़ के बीच में यहाँ पे बहुत टफ मुकाबला देखने को आया। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी और इस्लामी तहरीक पाकिस्तान के उम्मीदवार यहाँ से कामयाबी उन्होंने हासिल की है। तो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ, क्योंकि वफाक में भी उनकी हुकूमत है और गिलगित बल्तिस्तान में भी उनकी हुकूमत है, तो क्या उसका असर इस हल्के में हो सकेगा? क्योंकि उम्मीदवार भी यहाँ उनके नए हैं, तो इस हल्के में क्या उसका इफ़ेक्ट हो सकता है या नहीं, ये हम आपको इंशाअल्लाह दिखाएंगे। नाज़रीन, जाफ़राबाद के मुकाम पर हम इस वक्त मौजूद हैं। जो इस्लामी तहरीक पाकिस्तान के जो उम्मीदवार हैं वज़ीरी साहब, उनका आबाई इलाका या फिर उनका होम स्टेशन इसको माना जाता है। अगर पिछले इंतखाबात की अगर हम बात करें, जो 2020 के इंतखाबात थे, उनमें इसमें टोटल जो वोटर्स की तादाद थी वो 1415 टोटल वोटर्स यहाँ पर थे, जिसमें 600 से ज़ायद जो वोट्स थे वो वज़ीरी साहब ने लिए थे और 300 पीपल्स पार्टी ने, इसी तरह और भी उम्मीदवारों ने यहाँ से वोट हासिल किए थे। इस दफ़ा यहाँ पर इस पोलिंग स्टेशन में 2 पोलिंग स्टेशन हैं, एक फ़ीमेल एक मेल, दोनों को मिला के 1450 और 1500 के लगभग यहाँ पर टोटल वोटर्स मौजूद हैं। कुछ वोटर्स और सपोर्टर्स भी इस मरकज़ी कैंपेन ऑफिस में यहाँ हमारे साथ मौजूद हैं। हम उनसे जानते हैं कि कितने चांसेस हैं, क्योंकि पिछली दफ़ा उनको शिकस्त हुई थी, और अब कितने चांसेस हैं कि वो इस हल्के से जो सीट है वो ले सकते हैं। जी अल्हम्दुलिल्लाह, इस दफ़ा बहुत ज़बरदस्त चांसेस हैं। शनबर से लेकर फेकर तक जो नवंबर 15 को हारे थे, 16 से हमारी कैंपेन शुरू हुई थी। अभी तक 7-8 महीने में टोटल कैंपेन हुई है। तो हम पूरी उम्मीद है इंशाल्लाह अवाम हमारा साथ देगी और पीपल पार्टी जो है वो उसको शिकस्त का सामना करना पड़ेगा। PTI जो है नए वजूद में आई है, तो नई पार्टी वजूद में आना बहुत मुश्किल है। यहाँ पुराने 2 टीम है, वो मजबूत टीम है, एक पीपल्स पार्टी है, एक ITP है, और इस वजह से उनको कंपटीशन पे लाना बहुत मुश्किल है। और सरकारी मशीनरी इस्तेमाल हो रही है, इस वजह से कुछ करीब तक आ चुके हैं, लेकिन वो 3rd पोजीशन पे है। यहाँ पर मौजूद है। अगर हम गुलमर्ग के इस इलाके की बात करें, यहाँ पर टोटल पिछले जो इंतखाबात हुए थे उसमें टोटल 4 पोलिंग स्टेशन इस इलाके में थे, जिसमें मजमूई जो वोटर्स की तादाद थी वो 1571 यहाँ पर वोटर्स है। अभी लगभग 1600 के करीब इस इलेक्शन में यहाँ पर टोटल वोटर्स हैं। कुछ उनके सपोर्टर्स और वोटर्स भी यहाँ पर मौजूद, हम उनसे बात करते हैं और जानते हैं कि उनका उम्मीदवार इस हल्के से कितना मजबूत है। इंशाअल्लाह इस वक्त बेइज्जती का कोई अच्छा प्रोग्राम है हल्के में,
तो बाकी हमारा मुकाबला तो पीपल्स पार्टी से नहीं है, हमारा मुकाबला है इस्लामिक तहरीक से है इंशाल्लाह। बेहतर है कि बेहस्ती आगा बेहस्ती को दे दे, PTI का सीट आ जाए, लोगों का यही सोच है। PTI इस हल्के का मिनिस्टर हाँ इस हल्का 4 का भी मिनिस्टर PTI का भी आ जाए, लोगों का तवज्जो रुख इस इलेक्शन में PTI की तरफ। नाज़रीन, राकापोशी के मुकाम पर इस वक्त पाकिस्तान पीपल्स पार्टी का जलसा यहाँ पर मुनक्किद हो रहा है, जिसमें मरकज़ी कायदीन और जो यहाँ के हल्के के नुमाइंदे हैं वो भी इस वक्त मौजूद हैं। बहुत बड़ी तादाद में लोग भी यहाँ पर मौजूद हैं। इस वक्त जावेद हुसैन साहब हमारे पास मौजूद है जो इस हल्के से कंटेस्ट कर रहे हैं। जी सर, आप अपनी पोजीशन को किस तरह देखते हैं? मैं तो ये कहूँगा कि आज हम एडवांस फतह का जश्न मनाया है। सीट हम जीत चुके हैं और बारीक से जीत चुके हैं। हुक्मरान जमात हमारा मुकाबला इस हल्के में नहीं कर सकती है। ये आज की रैली और अभी जलसा आप लोग देखेंगे इंशाअल्लाह ताला, क्योंकि 8 के बाद मुहर्रम उल हराम है तो हमारे जियालों को जश्न का मौका नहीं मिलना था, तो हमने कहा कि हम 6 तारीख को ही जश्न मनाएंगे। नोटिफिकेशन हम 8 तारीख को ले लेंगे। अच्छा, पिछले दिनों आपने आपके जो अपोजिशन लीडर हैं, जो पार्टी के प्रेसिडेंट, उन्होंने एक इल्ज़ाम भी लगाया जो सूबाई हुकूमत की इन्फ्लुएंस है यहाँ पर, जो सीट के हवाले से वो कर रहे हैं, यहाँ पे ऐलानात कर रहे हैं, उसके हवाले से आप क्या कहते हैं? देखें, आज भी गंडापुर साहब आए हैं, वज़ीर आला साहब भी हैं, सारे मिनिस्टर हैं, सारे आ जाए। इमरान नियाज़ी भी आएगा इस हल्के से, इंशाअल्लाह ताला बारी एक्सप्रेस से शिकस्त देंगे। अच्छा, आपका मुकाबला आप क्या समझते हैं, किन के साथ आपका मुकाबला हो सकता है? हमारा मुकाबला इस वक्त जो नज़र आ रहा है वो हुक्मरान जमात से ही है। इस्लामी तहरीक अपना 3रे नंबर पर है, लेकिन बहुत बड़े अपना मार्जिन से हम हुक्मरान जमात को इंशाअल्लाह ताला शिकस्त देंगे। पार्टी के अंदर बहुत सारी तब्दीलियाँ जो आपके मुखालिफ पार्टी से, उनमें बहुत सारी तब्दीलियाँ हैं। कुछ ने तहरीक इंसाफ छोड़कर इंसाफ जो इस्लामी तहरीक थी वो जो इनकी कुछ इस्लामी तहरीक से निकल कर तहरीक इंसाफ में चले गए, तो उससे क्या फ़र्क पड़ सकता है आपको? देखें कि जो इस्लामी तहरीक से जो छोड़ के गए हैं तो वो इस्लामी तहरीक को फ़र्क पड़ेगा। हमारे पार्टी के जितने जियाले थे, जितने वर्कर थे, जितने लीडरशिप थे वो मौजूद है। हमारी पार्टी को कोई तोड़ नहीं सके। ऑफर्स तो हमारे पार्टी को भी थे लेकिन तोड़ नहीं सकी हुक्मरान जमात। जो पिछले इंतखाबात में जहाँ से अमजद एडवोकेट साहब ने बहुत अच्छे मार्जिन में से यहाँ से जीता था, तो क्या आप क्या समझते हैं उनसे कितना ज़्यादा मार्जिन आप यहाँ से भी इस वक्त लेंगे? तकरीबन अमजद साहब जीते थे 500 की लीड से। हम इंशाअल्लाह ताला अल्लाह ने अगर ज़िंदा रखा तो 8 की रात को पता चलेगा हम 2500 को क्रॉस करेंगे इंशाअल्लाह ताला। ये नगर का जो ज़िला है बिलखुसूस हल्का नंबर 4 पाकिस्तान पीपल्स पार्टी का गढ़ है, तो इस हल्के से हमेशा पाकिस्तान पीपल्स पार्टी जीतती रही है इंशाअल्लाह। आपने देखा आज भी एक तरफ PTI का जलसा था तो दूसरी तरफ पीपल्स पार्टी का जलसा है। तो अवाम ने फैसला, अवामी फैसला हो चुका है आपके सामने। वो 300 लोगों से वो उधर एक छोटी सी जलसी कर रहे हैं और नगर का पूरा इज्तिमा यहाँ पे मौजूद है इंशाअल्लाह। कल का दिन और परसों की रात है। हाँ, नगर की कौम से हम मायूस नहीं हैं। नगर की एक गयूर कौम है। इनको किसी हुकूमती मशीनरी के ज़रिए से दबाया नहीं जा सकता है, नई हुकूमती मशीनरी के ज़रिए से ख़रीदा जा सकता है। इंशाअल्लाह कल 8 तारीख को फिर पाकिस्तान पीपल्स पार्टी का सूरज यहाँ से तुलू होगा इंशाअल्लाह। और पाकिस्तान पीपल्स पार्टी इस खित्ते की, इस सरजमीन की सबसे बड़ी पार्टी है। 2020 में पीपल्स पार्टी के मैंडेट को चुराने की कोशिश की गई है, जैसे कि पॉलिटिकल इंजीनियरिंग हुई और यहाँ से मैंडेट को छीना गया। इस सीट के ऊपर फिर इंशाल्लाह पाकिस्तान पीपल्स पार्टी कामयाब होगी। इसके बाद हमारी बैटल इंशाल्लाह हल्का नंबर 2 पे भी है हमारी नज़र। हम अपनी उस सीट को भी कवर करेंगे। उसके बाद इंशाल्लाह ताला ये। सर, आखिरी सवाल आपसे कि आपका मुकाबला किस पार्टी के साथ है? हमारा किसी पार्टी से मुकाबला नहीं है, बाकी पार्टियों का पीपल्स पार्टी से मुकाबला है। अमजद एडवोकेट साहब भी काफ़ी पुरुमीद नज़र आ रहे हैं। वो कह रहे हैं कि ये हल्का माजी में भी उनका रहा है तो इस बार भी वो इस हल्के से कामयाब होंगे। तो यकीनन देखें, अगर माजी की अगर हम बात करें तो यहाँ पर जो 2 पार्टी से तहरीक जो इस्लामी तहरीक पाकिस्तान और पीपल्स पार्टी की यहाँ पर हुकूमत आई, पहली दफ़ा पाकिस्तान तहरीक है, तो दूसरी दफ़ा हम कह लें कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की यहाँ पर वो कंटेस्ट कर रहे हैं। और इनका तो यही कहना है कि हम जो है ना इस हल्के को, इस सीट को हम आसानी से बटोर लेंगे। तो ये फिर वही बात कि 8 तारीख की रात को पता लग जाएगा क्या इनके दावे जो हैं वो सही साबित होते हैं या नहीं।
इस्लामी तहरीक पाकिस्तान के सूबाई जो रहनुमा है मोहम्मद अली कायद साहब इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं। हम उनसे बात करते हैं, वो जानते हैं कि जो उनकी पार्टी की पोजीशन है और इस दफ़ा सीट जीतने के उनके कितने चांसेस हैं। तो इंशाल्लाह हम उम्मीद रखते हैं कि इस हल्के में इस्लामी तहरीक ने बहुत सारे काम किए हैं। 1994 से अब तक यहाँ पे जितने भी एजुकेशन सेक्टर में, हेल्थ सेक्टर में, इसके अलावा जितने वाटर सप्लाई स्कीम्स, रोड्स के हवाले से जितने भी इस हल्के में काम है वो इस्लामी तहरीक के दौर में हुए हैं। और हम आवाम से तवक्को भी रखते हैं कि इंशाल्लाह इस दफ़ा वो इस्लामी तहरीक को ही जिताएंगे। और हमारी पोजीशन भी इस दफ़ा वाज़ह ही हो गई है। तो हमारे हरीफ भी ये अभी परेशानी के आलम में हैं, एक दूसरे के साथ वो मीटिंगें कर रहे हैं। इवन पीपल्स पार्टी और पीटीआई वाले भी सर जोड़ने पे मजबूर हो गए हैं। तो इससे हमें अंदाज़ा हो रहा है कि इस हल्के में हमारी पोजीशन वाज़ह हो गई इंशाल्लाह। माजी में अगर हम देखें तो मरहूम शेख साहब का जो घराना है उसकी काफ़ी खिदमत भी रही है और पार्टी के लिहाज से, उस हल्के के लिहाज से, तो उस बिना पर भी उनको काफ़ी ज़्यादा वोट पड़ा है। इस दफ़ा उनके घराने से उनके जो फर्जंद हैं उन्होंने पाकिस्तान तहरीक इंसाफ में शमूलियत इख्तियार की है, तो इससे आपको कितना नुकसान हो सकता है? जी, ये ऐसा नहीं है कि बाकर शेख की जाने से इस्लामी तहरीक की कोई पोजीशन में मतलब कोई बड़ी चेंजिंग आई हो, ऐसी कोई बात नहीं है। क्योंकि आवाम देख रहे हैं कि ये मरहूम शेख साहब की जमात कहाँ पे है, जमात के साथ तो हम लोग खड़े हैं। तो बाकर शेख साहब तो पीटीआई में चले गए हैं। अगर वो यहीं पे हो के अगर कोई फॉरवर्ड ब्लॉक वगैरह बनाते तो बेशक उनका बड़ा असर होता, क्योंकि उसने जमात छोड़ी है, उस वजह से उसकी पोजीशन इतना कोई स्ट्रांग नहीं है। देखिए, वो नज़रियाती वोटर तो बेशक आपकी बात सही है कि नज़रियाती वोटर आपके पास ही होंगे, लेकिन जो शख्सी वोट भी एक होता है। हमने अभी कैंपेन ऑफिस का भी दौरा, भी कुछ ऐसे वोटर्स थे जो पहले इस्लामी तहरीक को उन्होंने वोट किया था, लेकिन बाद में जाके उनकी वजह से जो है ना अभी पीटीआई को वो कह रहे हैं कि वोट दे रहे हैं। क्या उनका असर पड़ेगा? जी, गाँव के हद तक, गुलमत के हद तक तो ऐसा होगा, लेकिन आसपास ऐसा नहीं है, दूसरे गाँव में ऐसा नहीं है। फिर जितना वो उसके हिमायत में वोट जाता है, मुखालिफत में भी वोट जाता है। ऐसा नहीं है कि वो उसके मुखालिफत में भी वोट था वो फिर हमारे पास आया है। तो इस तरह पोजीशन हमारी इंशाल्लाह बहुत बेहतर है। जहाँ पर वो पार्टी छोड़ के चले गए हैं उसके साथ साथ जो शेख अख्तर साहब हैं उन्होंने भी पार्टी ज्वाइन की, तो उनसे क्या फ़ायदा? जी बिल्कुल ऐसा है। शेख अख्तर जो एक हमारे इस्लामी तहरीक के बहुत बड़े फिगर थे, वो पीटीआई में चले गए थे। अल्हम्दुलिल्लाह वो कल वापस आ गए हैं। वो भी एक इलाके की मशहूर व मारूफ शख्सियत हैं। और उसके अलावा हमारे डिस्ट्रिक्ट कौंसिल के चेयरमैन होते थे मोहम्मद हुसैन साहब, वो भी पीटीआई छोड़ के हमारे पास आए हैं। देखिए आप, इस वक्त पीटीआई के 2 कैंडिडेट हमारे पास आए हैं, इस्लामी तहरीक उन्होंने ज्वाइन की है। उसके अलावा नगर यूथ है, वो हमारे पास इस्लामी तहरीक में आए हैं। क्योंकि इस हल्के में जो कैंडिडेट है हमारा, तो उसके मुकाबले में दूसरी जो पार्टी से उनके कैंडिडेट मतलब उनकी कोई हैसियत नहीं है। अल्हम्दुलिल्लाह हमने ऐसे कैंडिडेट लाया है जो पढ़ा लिखा है और तमाम मामलात को समझ सकता है। दूसरे जानिब जाएंगे तो अनपढ़ लोगों को वो लेकर आए हैं, इलेक्शन में उतार के आए हैं। वो पैसे के बलबूते पे नगर के आवाम जो है आसानी से बिकने वाले नहीं है। वो देखते हैं अपना माजी मुस्तकबिल, नगर वालों को अपना सब कुछ पता है। इंशाल्लाह वो हमें ही वोट कर लेंगे। नाज़रीन, GBA4 निगर 1 से तहरीक इस्लामी पाकिस्तान के जो इस्लामी तहरीक पाकिस्तान के जो उम्मीदवार हैं वज़ीर साहब, वो भी इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं। दिन भर हमने काफ़ी कोशिश की कि हम उनको उनसे मिल सके, लेकिन क्योंकि आखिरी दिन है तो अपनी इलेक्शन कैंपेन में बहुत ज़्यादा बिजी थे। अभी हमारे हाथ ये लगे हैं, तो इनसे जानते हैं कि क्या पोजीशन है इनके, पार्टी पोजीशन जो है इस हल्के से, क्या वो इस दफ़ा जो सीट है वो निकाल सकते हैं? जी बहुत शुक्रिया GB+ की पूरी टीम। इलेक्शन के हवाले से इस्लामी तहरीक पाकिस्तान जो है इससे पहले 3 दफ़ा जीत चुकी है हल्का 4 के इलेक्शन। अब के बार ज़िमनी इलेक्शन में हमारी भरपूर तैयारी है। हमारे कारकुन, हमारे सीनियर्स, जूनियर्स सारे कैंपेनिंग में लगे हुए हैं। इंशाल्लाह 8 अगस्त को जो है इस्लामी तहरीक फ़तह के तौर पे मनाएगी, 8 अगस्त का दिन जो है। अच्छा, पिछले जो जनरल इलेक्शन की जो बात है उसमें हमारे मद्दे मुकाबले इस्लामी तहरीक के पाकिस्तान के कैंडिडेट के मुकाबले में पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने गिलगित बल्तिस्तान के सदर अमजद एडवोकेट, जो कि एक बहुत बड़े पॉलिटिकल फिगर हैं गिलगित बल्तिस्तान के, इनको उतारा। और हल्के के अंदर जो है एक मैसेज दिया कि गिलगित बल्तिस्तान के कमिंग वज़ीर आला हैं, CM हैं। तो इस कार्ड ने जो है इस्लामी तहरीक पाकिस्तान को ज़्यादा नुकसान दिया। हर हल्के के अंदर, हर गांव के अंदर अमजद एडवोकेट ने अपना एडवाइज़र पहले ही नॉमिनेट किया हुआ था। मेरे जीतने के बाद जो है फ़लाँ शख्स जो है मेरे एडवाइज़र होंगे।
इस किस्म का जो कार्ड खेला पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने, ये इस्लामी तहरीक के लिए नुकसानदा साबित हुई। अब की बार इनके पास ऐसा कोई कार्ड नहीं है। अच्छा, अब की बार तो बेशक पीपल्स पार्टी वाले नहीं खेलेंगे, लेकिन ये कार्ड सुनने में यह है पिछले अगर 2-3 दिनों की अगर हम बात करें तो आगा बेहश्ती साहब हैं जो PTI के उम्मीदवार हैं, वो भी यही कार्ड खेल रहे हैं। तकरीबन इंटरनल चीज़ें यही कि वो जब जीतेंगे तो वज़ीर आला बनेंगे, इस तरह की चीज़ें चल रही हैं। नहीं, देखिए, वज़ीर आला के लिए कोई क्रेडिबिलिटी चाहिए, कोई अहलियत चाहिए, काबिलियत चाहिए। हमारे जो जुल्फ़िकार बहश्ती साहब हैं, मैं समझता हूँ कि वज़ीर आला शिप के लिए इतनी इनके अंदर सलाहियत या काबिलियत नहीं है। नाज़रीन, जल्द के मुकाम पर हम इस वक्त मौजूद हैं। यहाँ पर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के जो इस हल्के के जो उम्मीदवार हैं आगा बेहश्ती साहब, वो इस वक्त हमारे साथ मौजूद है। जलसा भी यहाँ पे था इस वक्त, दिन भर भी इनको भी हमने ढूंढने की काफ़ी कोशिश की, लेकिन ये भी फिर उस जोड़ तोड़ में फिर हमने इलेक्शन कैंपेन में काफ़ी बिजी नजर आए। तो अभी शाम का वक्त हम यहाँ पर अवेलेबल हैं। हम उनसे पूछते हैं कि बेहश्ती साहब, आप हमें ये बताएँ कि जो ये हल्का है, माजी की अगर हम बात करें तो यहाँ पर दो पार्टीज़ की यहाँ पर हुकूमत रही है, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी और जो इस्लामी तहरीक पाकिस्तान है, उन्होंने बारियाँ ली हैं। तो इस दफ़ा आप, पिछली दफ़ा भी आपने कंटेस्ट किया, इस दफ़ा क्या आप समझते हैं कि क्या पाकिस्तान तहरीक इंसाफ यहाँ से सीट उठा सकती है? आपको पता है कि पूरी पाकिस्तान में मुख्तलिफ पार्टियों की सूरत में बहुत सी पार्टियाँ हुकूमत कर रही थी। ज़ाहिर बात है यहाँ पर भी यही सूरत हाल है कि पिछले 32-34 साल से 2 पार्टियों की हुकूमत थी। कभी लिसानी, कभी शेनिया अशकुन, कभी खजुन, इसी पे लड़ा कर कोई काम नहीं कर रहे थे यहाँ पर। इसीलिए आपने देखा जिस तरह पाकिस्तान में तब्दीली आई, फिर उसके बाद गिलगित बल्तिस्तान में तकरीबन तब्दीली आई। अब ले दे के ये नगर रह गया था और इंशाल्लाह इसमें भी तब्दीली आएगी। इसकी वजह यह कि बुनियादी तौर पर काम न होना है। उन दोनों पार्टियों का जवाल इसलिए है कि उन्होंने कुछ नहीं किया है। और खुसूसन हल्का पर आप ढूंढ के देखो, कहीं कोई पक्का रोड आपको नज़र आया? कहीं आपको कोई अच्छा पुल नज़र आया? आप जाके देखो कोई स्कूल जो मेरे पैदाइश से पहले का है, तकरीबन मैं 50 साल के करीब आ चुका हूँ, वो 50 साल से एक स्कूल बना हुआ, उसका हालत देखो आप। यहाँ ना कोई कॉलेज है, ना कोई तालीम, ना हेल्थ, ना कुछ भी नहीं है, सब बर्बाद है। तो इसी वजह आप देखें, आपने खुद देखा होगा, हमारी दफ्तर के भी देखो और दूसरे के दफ्तरों को भी देखो। बिल्कुल, कारकर्दगी की अगर बात करें तो अगर वफाक में अगर PTI की जो हुकूमत है, लोग भी बड़े नाला नज़र आते हैं महंगाई की वजह से। दूसरी चीज़ बेशक तरक्की भी हुई है, दूसरी चीज़ भी, लेकिन महंगाई की वजह से भी लोग काफ़ी तंग नज़र आ रहे हैं। तो अगर उस बुनियाद पर देखें तो वोट क्या फिर भी ये लोग जो है सेलेक्ट करेंगे? मुझे नहीं मालूम कि आप महंगाई किस चीज़ को समझ रहे हैं। महंगाई का मामला ये है कि निचले जो हुकूमत होती है, ऊपर से सारे सिस्टम जरदारी और नवाज शरीफ का सिस्टम है, नीचे चपरासी से लेकर ऊपर सेक्रेटरी तक। जब ये सिस्टम दोनों खान साहब की हुकूमत को नाकाम कराने के निचले के सतह पर जो सिस्टम है, उसको उन्होंने उसी तरह रखा है कि ताकि तवज्जो नहीं दे। एक खान साहब क्या करेगा? वो एक आपका तो नारा भी यही था ना कि हम सारे सिस्टम को हम चेंज करेंगे, तब्दीली लेके ना पाकिस्तान चेंज हो। अब तक कोई करप्शन का केस आ गया? अब तक किसी के साथ कोई ज्यादती हो गई? आप लेकिन साबित भी मेरे ख्याल से नहीं हुए। आपने जरदारी, नवाज शरीफ, दूसरी चीज़ों पे लगा, लेकिन अभी तक साबित भी। अदालत के ऊपर तो कोई भी गवर्नमेंट है वो तो नहीं कर सकते। हम सबूत लेके जाते, अदालत के सिस्टम भी उन्हीं के है, उन्हीं बुजुर्गान के है, उन्हीं चोर डाकू के है। तो फिर वो सिस्टम थोड़े वक्त लगे। अब नए सिस्टम ऊपर आ रहे हैं इंशाअल्लाह। हम नाउमीद नहीं हैं, पुर उम्मीद है अल्लाह पर। आने वाला वक्त हर जगह पर सिस्टम चेंज हो। आप जैसे यंग तबका जवान आएंगे जो इस पाकिस्तान को बदलेंगे, खान के साथ देंगे। और इमरान खान, आपको मालूम है ये बात कि मेरे खान को कह सकते हो चोर डाकू है? उनके खुद लोग कहते हैं जरदारी फलान की। तो आप ये चीज़ें देख लेना। नवाज शरीफ देख ले, अब रो रहे लंदन में झूठी बीमारी के आड़ में क्या वो बैठा हुआ था, पाकिस्तान के पैसा लेकर एक से शहनशाह मुगल बनकर। आप देखें अब उसके क्या हाल हो गया। गवर्नमेंट ने कहा तुम बीमार नहीं, पाकिस्तान वापस जाओ। यहाँ हल्के की अगर हम बात करें, वो फिर दूसरे वफाक में जो भी हो उनका लेन देन यहाँ पर नहीं होता। नहीं, हमारे पाकिस्तान के साथ उनकी सियासत के साथ वाबस्तगी है। हम पाकिस्तान से अलग नहीं, हम पाकिस्तान है। वहाँ का जो कुछ होता हम पर असर पड़ता है। हम मुतासिर इसलिए कि वहाँ चोर डाकू की हुकूमतें रही है, इसलिए पाकिस्तान को कंगला करके रख दिए थे। इमरान खान ने संभाला, उसका असरात हमारे ऊपर बाकी रहे हल्के के ऊपर। इंशाअल्लाह खान साहब की तब्दीली, खालिक और सीट की बसीरत, जावेद मनोई की सीरत से यहाँ लोगों को अंदाज़ा हुआ कि नगर कैसे तरक्की हो सकता है। आप कितने पुरुमीद हैं कि यहाँ से इस हल्के से इस दफ़ा आप सीट, क्योंकि पिछले इलेक्शन में आप तीसरे नंबर पर रहे थे, तो इस दफ़ा क्या आप पहले नंबर पर आ सकते हैं? देखिए, मैं तो नहीं जानता, आपको पता है पहले भी आप सोचें इन दोनों जमातों के दरमियान किसी ने 800 या 1000 से ज़्यादा जसारत नहीं की थी। मैंने पहली दफ़ा 25 साल बाद में आया था यहाँ पर, और एक 25 साल गुमनाम बंदा जो मैं अपने गांव के लोगों को नहीं जानता था, अगर वो लोग 3000 मुझे अगर वोट दे सकते हैं तो क्या ऊपर से मैं और 3-4 हज़ार वोट नहीं ले सकता हूँ अभी? अगर फ़र्ज़ करें आप जीत जाते हैं, लोगों का तो सितारों का हाल तो आपने बताते रहते हैं,
आपके सितारे क्या कहते हैं, आगे जाके क्या होगा? देखिए ये अफवाहें भी, कुछ अफवाहें बाहर चल रही हैं, तो आप क्या कहते हैं? देखिए इल्म की बुनियाद पर तो, क्योंकि अपनी प्रेडिक्शनें खुद के लिए नहीं करते, हमारे इल्मी एक तकाज़ो होते हैं, वो होता है। मगर मेरी जो मेहनत है, कोशिश है, मेरे सितारे ये सब जो जवान हैं उनको मैंने बना चुका हूँ। इनमें बड़े बड़े बुरुज हैं, इनमें मरीख भी है, सूरज भी है, चाँद भी है, हर किस्म के सियारे और सितारे इस वक्त काम करे। सबसे बड़ा सितारा मेरे इमरान खान है, फिर अल्लाह की ज़ात है, और नीचे खालिद खुर्शीद है, जावेद मुन्ना, मेरी पूरी पार्टी, मेरी पूरी टीम, मेरी पूरी हुकूमत, क्योंकि इस सच्चाई और हकीकत के साथ दे रही। इसके हसरात इंशाअल्लाह हल्कापुर पे पड़ेंगे, और 8 तारीख को अल्लाह ताला की तायत और मदद से यहाँ पर एक नया सूरज तुलू होगा इंशाअल्लाह। बहुत शुक्रिया बैसी साहब। बैसी साहब बहुत पुरुमीद नज़र आ रहे हो, जो लोगों का सितारों का हाल बताते हैं। वो कह रहे हैं कि जो मेरे वोटर्स हैं, जो सपोर्टर्स हैं, जो इमरान खान साहब हैं, वही मेरे सितारे हैं। इंशाअल्लाह यही जो है ना उनके मुस्तकबिल का फ़ैसला करेंगे। नाज़रीन, हल्का 4 का अहवाल और उसकी गहमा गहमी तो आपने देखी। गुज़िश्ता जो जनरल इलेक्शंस हुए थे यहाँ पर, उसमें भी 14 से ज़ायद कैंडिडेट्स ने यहाँ पर इलेक्शन कंटेस्ट किया था, लेकिन उनमें से 3-4 ऐसे कैंडिडेट्स थे जो वाज़ेह तौर पर जिन्होंने कुछ वोट्स हासिल किए थे, जो उस लिस्ट के अंदर शामिल हुए थे। अब की बार भी काफ़ी उम्मीदवार यहाँ से इलेक्शन कंटेस्ट करें, लेकिन उनमें से भी गिने चुने 3-4 ऐसे उम्मीदवार हैं जिनके दरमियान अवामी राय के मुताबिक उनकी जो गहमा गहमी या फिर उनका जो टिल्ट डाउन किस पार्टी की तरफ उसको देखते हुए ये अंदाज़ा लगाया जा सकता है कि 3 से 4 उम्मीदवार ऐसे हैं जिनके दरमियान यहाँ पर मुकाबला होने जा रहा है, जिनमें पाकिस्तान पीपल्स पार्टी, तहरीक इंसाफ और इस्लामी तहरीक, ये 3 ऐसी जमातें हैं जिनके दरमियान एक टफ मुकाबला इस हल्के से हो सकता है। और नंबर गेम इससे बहुत कम मार्जिन से देखने में आ रहा है। जो ग्राउंड रियलिटीज़ को अगर देखें तो बहुत कम मार्जिन से इस हल्के का नतीजा सामने आएगा। नतीजा जो भी हो, मेरे ख्याल से जो असेंबली में इसकी इतनी ज़्यादा, बहुत ज़्यादा इसका इफेक्ट असेंबली के अंदर नहीं हो, क्योंकि ऑलरेडी उनकी हुकूमत, PTI की हुकूमत यहाँ पर बन चुकी है। हाँ, अगर तहरीक इंसाफ यहाँ पर जीत जाती है तो हो सकता है उनको कोई मिनिस्ट्री मिल जाए वो ऐसी चीज़ों में, लेकिन अगर पीपल्स पार्टी जीत जाए तो हो सकता है एक मजबूत अपोजिशन के तौर पे एक और उम्मीदवार उनका आ जाए तो एक मजबूत अपोजिशन मज़ीद इस हल्के से हो सकती है। अभी दावे तो तमाम जो पार्टीज़ हैं वो दावे कर रहे हैं कि वो लोग इस इलेक्शन से 3-4 जो जमातें हैं वो ये दावा कर रहे हैं कि इस हल्के से वो अपनी जो सीट है वो निकालने में कामयाब होंगे, लेकिन इसका फैसला तो ज़ाहिर सी बात है आवाम करेगी, आवाम अपने पावर से करेगी, जो अपने वोट के ज़रिए उसका इजहार करेगी 8 अगस्त को बाहर निकल के। तो देखना पड़ेगा कि अवाम किसके हक़ में फ़ैसला सुनाती है।